थैंक्स सर। तो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये पढ़ लिया था बच्चों कि किस तरह से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी कैलकुलेट की जाती है। इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा? नो सर। चलिए ठीक है, तो फिर आज हम लोग अब बात करते हैं कुछ बेसिक चीजों की। सबसे पहले जो मोशन हमारा पीरियोडिक है, ऑब्वियस है एसएचएम है तो पीरियोडिक तो होगा ही। तो फिर पीरियड कितना है, कितने समय के बाद ये मोशन रिपीट हो रहा है, तो सबसे वो तो उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग हम डालेंगे टाइम पीरियड ऑफ पीरियडिक टाइम, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम कर देंगे बस, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। तो जिस मोशन को हमने पढ़ा है उस पर बात कर लेते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ मोशन बी इक्वेशन ऑफ एसएचएम बी। हम क्या यूज कर रहे हैं, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। नॉर्मली हम लोग ये लिख रहे होते हैं, ठीक है। इसमें टी अगर 0 रखें, ध्यान से देखते हैं ग्राफ कैसा बनता होगा इसका, आप समझिए प्लीज। टी को अगर 0 करो, या आप एक छोटा सा ऐसा भी बना सकते हैं, देखिएगा प्लीज। हम टी वेरी करेगा तो वाई भी वेरी करेगा। चलो ठीक है भाई, टी को 0 रखे तो वाई कितना हो जाएगा, 0 होगा ना। यस सर। तो टी की वैल्यू अलग अलग है और साइन का ग्राफ है, तो बस बाकी छोड़ो, इतने से ये समझ में आता है कि हम ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं साइन के ग्राफ को, और ये साइन का ग्राफ है तो ऐसे चलता रहेगा। ये टी है और ये वाई है। सवाल ये उठेगा कि क्या हमेशा आप 0 से ही शुरू करोगे तभी साइन का ग्राफ माना जाएगा, या कहीं और से भी शुरू करते हैं? मेरा मतलब है अगर ग्राफ पहले से चला आ रहा है, कोई ऐसा सोचे, तो ये भी संभव है या नहीं? यस सर। अच्छा, कोई यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट से आगे को सोच ले कि साहब हम 0 से शुरू नहीं कर रहे, थोड़ी देर के बाद शुरू करेंगे, तो अब भी इसे साइन मानोगे या नहीं? यस सर। हाँ, लेकिन अब बेटा आपने जैसे यही वाला है सबसे नीचे वाला जो मैंने बनाया, इसमें t इक्वल टू 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, फिर ग्राफ t इक्वल टू समथिंग थोड़ा आगे जा से स्टार्ट होगा। क्लियर है या नहीं है, सोचो। हाँ सर, क्लियर। अच्छा, तो अब यहाँ इक्वेशन बदल जाएंगी। फिर जो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी था, वो आपको ये बताता है कि आप 0 से शुरू कर रहे हैं, लेकिन आप 0 से शुरू करें जरूरी नहीं है, आप कहीं से भी मोशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे थ्योरेटिकली ऑसिलेशन एक पूरा कब माना जाता है, पेंडुलम या एक झूले में देखिएगा प्लीज। ये आपने झूला झूला तो देखिए यहां से काउंटिंग होती है मेन पोजीशन से, मेन पोजीशन से यहां जाओ, यहां से यहां आओ, और यहां से फिर यहां पर आओ, तो 8 टाइम पीरियड माना जाएगा। 8 टाइम पीरियड ये है। नॉर्मली व्यावहारिक तौर पर ये, थ्योरी में तो अच्छा लगता है, व्यावहारिक तौर पर ये टफ है एक्यूरेटली मेजर करना। ये आसान है जो मैं आप बना रहा हूं। आपने झूले में यहां से, आपके हाथ में स्टॉप वॉच है, तो यहाँ पर आते आते वो रुकने लगेगा, ठीक। यहाँ पर स्टॉप वॉच दबा दोगे आप, तो आप ये मान लेते हो। कई बार मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन थी वो कहने में तो अच्छी है, एक्यूरेसी में डाउट है। क्यों? क्योंकि मेन पोजीशन पर पेंडुलम या झूले की जो स्पीड होती है मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम स्पीड में मेन पोजीशन जो है क्रॉस किया, एकदम एक्यूरेसी जैसा नापना बड़ा मुश्किल है।
लेकिन एंड पोजीशन पे स्पीड मिनिमम होती है, वो बिल्कुल रुकने वाला होता है, तो वहां स्टॉप वॉच दबा के एक्यूरेट टाइम निकालना ज्यादा आसान होता है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कार्तिकेय, वो आया समझ में? हाँ सर। तो मैं केवल ये बता रहा था कि कई बार ऐसा होता है, एक टाइम पीरियड पूरा होना है भाई, वो तो कोई भी कहीं से भी सोच ले। किसी ने बिल्कुल 1/4 पोजीशन से सोचा ना साहब, मैं तो यहाँ से सोचूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्राफ तो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। तो फिर अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? तो इसको बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं? तो फेज पे भी हम बात करेंगे। अभी मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। इन जनरल दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज y equal to a sin omega t plus phi naught omega t plus phi naught. Here phi naught is initial phase. इस पे चर्चा अभी इसके बाद करते हैं। हाँ, पहले हम टाइम पीरियड समझ लेते हैं। शुरुआत में कहां पर से था, किस फेज में था पार्टिकल मोशन के? तो वो फेज हुआ। क्या मैं समझा पा रहा हूं? यस सर। इनिशियल फेज का मतलब ही समझे, इनिशिएट कहां से किया उसने, कहां से शुरू किया मोशन। ओरिजिन से ही जरूरी नहीं है ना, जहां से शुरू किया वो इनिशियल फेज हुआ। इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो हम इसे y इक्वल टू ए साइन ओमेगा का मतलब 2π/t इंटू टी प्लस फाइव नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने पढ़ा था ओमेगा 2π/t। ठीक है, यस। तो मैं ट्राई करके देख रहा हूं और मैं आपको टाइम पीरियड टी बताना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। जो स्थितियां टी पर हैं वो एक टाइम पीरियड के बाद भी होनी चाहिए वैसे ही। तो टी प्लस टी, टी थी जो ऊपर, टी प्लस टी रिप्लेस करके देखता हूँ, देखते हैं क्या होता है। कैपिटल टी टाइम पीरियड, मतलब जो स्थिति आपकी अभी है वो एक टाइम पीरियड के बाद भी वहीं पर होना चाहिए, तभी तो पीरियड हुआ ना। यस सर। लेट अस रिप्लेस स्मॉल t by t plus capital T period y equal to a sin 2π t जो t plus t upon t plus phi naught। तो ये साइन 2π t upon t plus 2π plus phi naught। ठीक है, let us full stop word denote 2π plus initial phase को प्रेजेंट फेज, बाद वाला फेज फाइ लिख देते। तो फिर y इक्वल टू ए साइन, या फिर एक मिनट, इसको हम बाद में रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंटेशन गलत नहीं है, इसको हम एक्सप्लेन बाद में करेंगे। मैं ऐसे लिख देता हूँ। एक बार जरा देखिए, तो अभी लास्ट में 2π/कैपिटल टी, तो फिर ओमेगा लिख सकता हूँ, ओमेगा प्लस फाइ नॉट प्लस 2π आ रहा है ना,
लेकिन साइन थीटा 2 पाई के बाद ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, तो ये दोबारा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट ही आएगा। अरे भाई ये थीटा समझ लो, 2 पाई प्लस फाई नॉट को, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। साइन थीटा ही होगा, तो उसे थीटा समझ लीजिए। तो इसका मतलब इसका जो पीरियड है वो कैपिटल टी लिया जैसे, तो अब आप लिखिएगा सो the period of motion is t जो है 2 पाई अपॉन ओमेगा, आप इसे ले सकते हैं। Here इसी में बता दें फाई इक्वल टू 2 पाई प्लस फाई नॉट इज फेज एंड फाई नॉट इज इनिशियल फेज। वो तो ऊपर भी लिखा था, सबसे ऊपर वाली लाइन, तो दोबारा नहीं भी लिखना चलेगा। तो कई बार फेज चेंज आएगा न्यूमेरिकल्स में कि फेज चेंज इतना हुआ, तो फेज और फेज में इनिशियल फेज में आप ये भी कह सकते हो फेज चेंज मतलब आप डेल्टा फाई भी बोल सकते हो। ये क्या हुआ, फाई माइनस इनिशियल फाई। चेंज क्या होता है, हमें सब जो शुरू में था उसको सब्ट्रैक्ट कर लो। अभी फाई है, शुरू में इतना था, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है। फेज में ये 2 पाई टी अपॉन टी नॉट पूरा ले लेना था, तो यहाँ पर टी अपॉन टी नॉट, टी अपॉन टी कर लीजिएगा प्लीज। ये नीचे लिख रहा हूँ 5 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। तो अब ये कितना आएगा, 2 पाई टाइम्स टी अपॉन टी, या फिर 2 पाई अपॉन टी इंटू टी मतलब ओमेगा इंटू टी। तो फेज चेंज ये है आपका, फेज में कितना बदलाव हुआ आप यहाँ से निकाल सकते हैं। स्मॉल टी टाइम को दिखा रहा है जिस समय की बात हो रही है, और कैपिटल टी टाइम पीरियड को बता रहा है। तो प्रेजेंट टाइम अपॉन टाइम पीरियड इंटू 2 पाई करें या तो ये सब एटेड लाइन की डेफिनेशन है बेसिक, कि पीरियडिक फंक्शन क्या होता है ये बताने की कोशिश की। यहां तक क्लियर है? यस सर। तो नेक्स्ट चीज आती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। फ्रीक्वेंसी का मतलब 8 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन पूरे हो रहे हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। इसको कुछ लोग न्यू से दिखाते हैं, तो न्यू 1/t, ये न्यू ऐसे बनता देखिएगा, इधर को ये लाइन बनाई, ये कुछ किताबों में एन से भी दिखाते हैं, कुछ किताबों में स्मॉल एफ से भी दिखाते हैं फ्रीक्वेंसी। तो टी का ठीक उल्टा हो गया, तो टी 2 पाई अपॉन ओमेगा है, तो ये ओमेगा अपॉन 2 पाई हो जाएगा। सिंबल है डिफरेंट बुक्स में,
कोई न्यू लिखता है, कोई एन, कोई फ्रीक्वेंसी है तो स्मॉल एफ। तो आप देख लीजिए जो आपको उचित लगे। और यहाँ पर जो ओमेगा है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है, तो ये भी लिख लीजिए हियर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई न्यू या 2 पाई अपॉन टी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से को 2 पाई से मल्टीप्लाई करके आती है, पूरा 8 रोटेशन समझ लीजिए, या 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड से डिवाइड करके आती है। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कोई दिक्कत आई इन चीजों में? नो सर। अच्छा, तो जो एक्चुअल में हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाई जाती है? थोड़ा नई चीज, डिफरेंशियल इक्वेशन हमने अभी तक नई शब्द सुना है। हमने डिफरेंशियल कैलकुलस सुना होगा, कहाँ इक्वेशन और कहाँ डिफरेंशिएशन। तो थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में करता हूँ। 5 मिनट के बाद 6:55 पे हम जुड़ते हैं। स्ट्रोक क्लोज करता हूँ। थैंक यू।